से प्रत्याशी आपको घोषित किया गया है बरकट्ठा विधानसभा। आप सभी के दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार नमस्कार। जो जनता का जो रुझान देख रहे हैं, यहाँ पर एक ही रुझान नारा सुन रहे हैं कि चाचा भतीजा को हटाना है। जिधर भी जा रहे हैं उधर भी यही बात को सुन रहे हैं कि चाचा भतीजा को हटाना है। तीसरा विकल्प की ओर देख रहे हैं लोग, तो तीसरा विकल्प में मुझे लोग पसंद कर रहे हैं। मैं एक समाज सेवी व्यक्ति भी हूँ और लंबे अरसे से 20 वर्षों से लगातार राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। अनेकों प्रकार के संगठन में रहकर मैंने निस्वार्थ भावना से क्षेत्र में काम किया हूँ और रहा मैं एक पर्यावरण प्रेमी भी हूँ। मैं इस विधानसभा क्षेत्र में 70,000 फलदार औषधीय पौधा लगाया हूँ और मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अनुप जी, आप बीजेपी से भी आप रिलेटेड थे काफी। अभी 4 बीजेपी को झटका लगा है। एक पहला में आप हैं, दूसरा में सुरेंद्र भाई मोदी हैं, तीसरा में आपकी कुमकुम देवी है, चौथा में बाटेश्वर मेहता है। लोग कह रहे हैं कि आप लोग बागी हो गए हैं भाजपा, आखिर क्या कहना है? देखिए, भाजपा का कहना यह है कि भाजपा सिर्फ अब कार्यकर्ताओं को खटाना लेबर समझ लिया है कि वो लेबर जैसा मजदूर जैसा बन के काम करे और बाहरी नेता आएगा, मोटा पैसा जो देगा, मोटा बोली जो लगाएगा उसको टिकट मिलेगा। हमने भी बाबूलाल जी के पास गया था तो उन्होंने कहा कि 30-40 करोड़ रखे हैं अपने टिकट के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। तो 30-40 करोड़ रहेगा तब ना हम चुनाव लड़ेंगे। इसलिए उनको औकात में लाने के लिए हम लोग चुनाव मैदान में हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी औकात में आए कि जिस कार्यकर्ता के बलबूते ये संगठन खड़ा हुआ है। इससे पूर्व में जो रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने थे तो कार्यकर्ताओं के बलबूता बने थे, मगर जब सत्ता में और कुर्सी में बैठने के बाद वही रघुवर दास ने कहा था कि चिरकुट नेताओं का बात नहीं सुनना है। ये इतना बड़ा तौहीनी और अपमान किया गया था। उस अपमान का मैं बदला ले रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं, अटल जी का संगठन नहीं रह गया, अटल का विचारधारा नहीं रह गया। इसलिए माननीय यशवंत सिन्हा जी ने अटल विचार मंच बनाया और माननीय अटल जी का जो श्रद्धांजलि है सही वो देने का काम कर रहा है। अगर आपकी पार्टी जीत जाती है, अगर आप जीत जाते हैं तो अगर प्रत्याशी अगर आप यहाँ से निकाल दिए जाते हैं चुनाव में, तो आप किस पार्टी में शामिल हैं? मैं किसी पार्टी में नहीं शामिल होऊंगा। जो इस पार्टी में हूँ, मैं अटल विचार मंच में हूँ। अटल विचार मंच का ही विस्तार करूंगा पूरे झारखंड में और मजबूती से 29 वाला चुनाव में इसके 81 विधानसभा पर हम लोग कैंडिडेट देंगे अपना। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करना चाह रहे हैं कि दारू मुर्गा से बचना है, ठीक है, और लोभ लालच से बचना है, 1000-2000 रुपया से बचना है। मैंने मुद्दा रखा है बेरोजगारी का। मैं बरकट्ठा विधानसभा में 50,000 रोजगार देने का वादा कर रहा हूँ। पहला मुद्दा है कि चलकुस्सा से बरकट्ठा इचाक होते हुए हजारीबाग शहर तक रेलवे लाइन का निर्माण। दूसरा है कि हमारा बरकट्ठा का पहचान सूरजकुंड से है, सूरजकुंड को राष्ट्रीय पर्यटक स्थल का दर्जा दिलाना। और तीसरा मेरा मुद्दा है जो इचाक प्रखंड जो है एक समय रामगढ़ राज का राजधानी हुआ करता था, वो अभी वहां मंदिरों और मठों का शहर कहा जाता है, मगर वहां का जो मठ मंदिर तालाब पोखरा जो है उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। 500-600 साल पुराना मठ मंदिर और तालाब है वहां का, जो वहां का इतिहास और वहां के सम्मान से जुड़ा हुआ है। इस पर कोई भी नेता, कोई भी मंत्री आज तक बात नहीं किया कि हमारा मठ मठ का विकास कैसे हो, क्षेत्र का विकास हो। मैंने तीसरा मुद्दा रखा है कि इचाक प्रखंड को राजकीय पर्यटक स्थल का दर्जा दिलाना और इस क्षेत्र का विकास करना। इतना 3 काम हो जाता है मेरा, तो पूरे बरकट्ठा विधानसभा में कम से कम 50,000 लोगों का रोजगार मिलेगा। अगर मैं अभियान चल चुका हूँ कि रेल लाने का, मैंने हस्ताक्षर अभियान चला चुका हूँ। आज से 2 महीना पहले से मेरा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, चुनाव से पहले, और पौधा वितरण का कार्यक्रम मेरा हो रहा था। ये अभियान मैं चुनाव जीतूं या हारूं इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा आंदोलन जारी रहेगा। मैं जब तक रेल नहीं लाऊंगा हजारीबाग तक बरकट्ठा होते हुए, तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। मैया योजना जो मिल रही है लोगों को, क्या ये सरकार देना चाह रही है लोगों को? देखिए, मैया योजना ये सिर्फ एगो छलावा है, बहनों के साथ छल करने का काम किया गया है। जनवरी से पता चलेगा किसी का खाता में पैसा नहीं गया है, ये चुनाव भर ही पैसा है। और आ गया गोगो दीदी का योजना का भी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी था, तो मुझे भी पार्टी ने कहा था कि गोगो दीदी फॉर्म भरवाइए, तो मैंने बोला मैं झूठा काम कभी नहीं करता सकता हूँ, मैं सच के साथ हूँ। इसलिए कहीं भी मैं गोगो दीदी फॉर्म भी नहीं भरवाया और न किसी से अपील किया कि गोगो दीदी के फॉर्म भरे। स्थानीय लोगों का जो प्रयास होना चाहिए, तो यहाँ के पहले तो प्रतिनिधि को करना चाहिए, मगर वहाँ का प्रतिनिधि जो है वो अपना कमीशन पर सेट है। तो हमारा मुद्दा ये भी होगा कि तो वहां पर हम लोग दबाव बनाएंगे
और हमारे जो स्थानीय लोग हैं वो फैक्ट्री में प्लांट में जो रखे, हमारे स्थानीय लोगों को कम से कम 80% लोगों को स्थानीय मिलना चाहिए स्थान। में घोषित नहीं हो पाए, इसमें क्या कुछ कहना चाहते हैं अगर आपकी सरकार बनती है तो? देखिए, आप पर्यटक स्थल के बारे में बात कर दिए। यहाँ पूरा बरकट्ठा कोई पर्यटक स्थल, हमारा पतालसुर धाम है, महावर बाबा है, तो पर्यटक स्थल बरकट्ठा घोषित हो जाएगा हमारा सूरजकुंड, तो उसमें सभी लोग, सभी स्थल जो धार्मिक स्थल है वो शामिल हो जाएंगे। तथा विधानसभा के सभी माता बहन एवं सभी मतदातागण से मेरा हाथ जोड़ी विनती होगा कि गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा आपके बीच में है। लोभ लालच छोड़कर मेरा चुनाव चिन्ह फूलगोभी छाप क्रमांक संख्या 13 नवंबर को अपने मतदान केंद्र पर जाए और फूलगोभी छाप पर बटन दबाकर हमें आशीर्वाद स्वरूप बरकट्ठा का सेवा करने का मौका दे।